श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि यानी कि करवा चौथ, और करवा चौथ इस बार कल के दिन यानी कि 1 नवंबर 2023 बुधवार के दिन मनाया जाएगा। और देखिए करवा चौथ पर करने वाले कुछ विशेष उपाय जो कि आपके घर में सुख समृद्धि लेकर के आएंगे। देखो आज के इस पूरे वीडियो में हम 4 बहुत ही सुंदर से प्यारे से उपाय के बारे में बात करेंगे जो कि आपको कल करवा चौथ के दिन करना है। देखिए करवा चौथ वाले दिन कल 4 शुभ योग बन रहे हैं और इन्हीं शुभ योग में आपको ये प्यारे से उपाय करना है। देखिए सर्वार्थ सिद्धि योग है, परग योग है, शिव योग है, बुधादित्य योग है। बुधवार का दिन है, बहुत ही विशेष योग बन रहे हैं। देखिए तीनों शुभ योग में प्यारे से उपाय आपको करना है। देखिए हिंदू धर्म में करवा चौथ का विशेष महत्व होता है। इस दिन सुहागन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए निर्जल व्रत रखती हैं। तो जो महिला निर्जल व्रत नहीं कर पाती हैं या जो लोग निर्जल व्रत करते भी हैं उन सभी को ये उपाय करना चाहिए। देखिए करवा चौथ का जो व्रत होता है वो अखंड प्रेम, सम्मान और त्याग की चेतना का प्रतीक रूप माना जाता है। शिव पार्वती जी और चंद्रदेव की कृपा से सुखी संपन्न जीवन का आशीर्वाद मिलता है। देखो आज के इस पूरे वीडियो में जो 4 महा उपाय के बारे में हम बात करेंगे उसमें से पहला जो उपाय होगा वो इत्र का उपाय होगा। दूसरा जो उपाय होगा वो होगा शहद का उपाय। तीसरा उपाय होगा हरे मूंग के दाने 3 जगह डालना है। आपके पति हों या बच्चे हों सबको तरक्की मिलेगी। और चौथा उपाय जो है, यदि पति पत्नी में बहुत ज़्यादा क्लेश रहता है, गलत गलत विचार आते हैं, गलत गलत थिंकिंग है, अगर दोनों एक दूसरे को समझ नहीं रहे हैं तो आपको चौथा उपाय करना है। तो 4 बहुत ही विशेष से उपाय होने वाले हैं और इस मौके को आपको गंवाना नहीं है। बहुत ही प्यारा सा दिन है। ये चारों उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर लिखें। देखिए 4 उपाय के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला उपाय, देखो करवा चौथ वाले दिन पति और पत्नी दोनों मिलकर भी ये उपाय कर सकते हैं। नहीं तो पत्नियों को तो ये उपाय करना चाहिए, सुहागन स्त्रियों को तो ये उपाय करना चाहिए। देखो ये उपाय विशेषकर क्या होता है कि प्रेम बना रहे, जीवन में प्रेम बना रहे, जीवन में जितने भी दुख आ रहे हैं, संकट आ रहे हैं, वो सब दूर हो जाएं, जीवन सुगंधित हो जाए, जीवन के सारे दुर्भाग्य दूर हो जाए, जीवन में किस्मत की रेखा जो है, भाग्य की जो रेखा है, वो किस्मत की जो रेखा है वो चमक उठे। तो आपको ये उपाय करना है। एक तांबे का पात्र लेना, उसके अंदर जल भरना, उसी के अंदर आपको इत्र की कुछ बूंदें डालनी है। देखो इत्र नहीं है तो गंगा जल भी, इत्र नहीं है तो गुलाब जल भी आप डाल सकते हैं। देखो इत्र जो होगा वो आपको डालना है और इत्र को मिला देना है। और आज के दिन किसी भी शिव मंदिर में जाना है। पति पत्नी दोनों अगर ये एक साथ उपाय करते हैं तो सर्वोत्तम होता है। एक ही लोटा लेना है और शिव मंदिर में जा करके उत्तरमुखी हो करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए इत्र वाला जल भगवान शिव के शिवलिंग पर, जो भी करवा चौथ वाले दिन अगर पति पत्नी दोनों एक साथ कर रहे हैं तो उनके जीवन में सुख समृद्धि आती है, गलत भावना है वो खत्म होती है। देखिए कोई शक भी करता होगा ना तो वो शकीय मन जो है वो भी उसका भी क्षय हो जाता है। देखो प्रेम बढ़ता है, आपस में विश्वास बढ़ता है। इस उपाय को ज़रूर करें। देखो पति पत्नी दोनों एक साथ भी ये उपाय कर सकते हैं, नहीं तो विशेषकर सुहागन महिलाओं को तो ये उपाय करना चाहिए। साथ ही साथ पति भी ये उपाय कर सकते हैं। तो देखो ये हो गया पहला उपाय जो कि बहुत आसान सा उपाय था और ये उपाय हर कोई कर सकता है। अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। देखिए दूसरा जो उपाय है वो है पति पत्नी में प्रेम बनाना। ठीक है, अगर आपके जो पति हैं उनका काम अच्छा नहीं चल रहा है तो आपको ये उपाय करना चाहिए। अगर आपके पति सफल नहीं हो पा रहे हैं तो आपको ये उपाय करना चाहिए। ये उपाय है नाम और गोत्र बोल करके ये उपाय करना है। देखो करना क्या है, आपको तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है। वो सुहागन महिलाएं जो हैं वो ये उपाय करेंगे। आपको शहद लेना है 1 कटोरी के अंदर और उसी शहद के अंदर लाल चंदन मिला देना है। अगर लाल चंदन हो तो लाल चंदन अवश्य आपको मिलाना है, नहीं तो आप शहद तो लेंगे ही लेंगे। देखो ये सामग्री लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में आपको जाना है। आ गई आपको बात समझ में। अब देखो करना क्या है, आपके सीधे हाथ की चीठी उंगली के पास वाली जो उंगली है जिसे हम कहते हैं अनामिका उंगली, अनामिका उंगली में ये शहद और लाल चंदन आपको लगाना है
और उसके बाद आपके पति का नाम मन में बोलना है और गोत्र, और जो भी समस्या है कि उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, जो भी उनको परेशानी आ रही है, वो महादेव आपसे प्रार्थना है कि ये परेशानी उनकी दूर करें आप। ऐसी प्रार्थना करते हुए लाल चंदन और शहद वाली जो उंगली है उसको आपको क्या करना है, कटी भाग कौन सा होता है, भगवान शिव और माता पार्वती जिससे जुड़े हुए रहते हैं शिवलिंग के वहाँ पर, वो कटी भाग में पूरे 360 डिग्री में आपको, पूरे राउंड में आपको, पूरे गोलाई में आपको ये शहद लगाना है। देखो शहद कैसे लगाओगे, शहद पूरा एक उंगली में लेना और एक ही लाइन से पूरा शहद आपको लगा देना है। ठीक है, एक बार लगाया, उसके बाद 2 बार लगाएं, 3 बार लगाएं, जब तक आपका शहद और लाल चंदन खत्म नहीं हो जाता आप एक साथ आप लगा सकते हैं। जब आप लगाओगे तो नाम और गोत्र बोलना पति का, मन ही मन में नाम बोलना, गोत्र बोलना, और इनकी जो समस्या है वो दूर हो जाए, ऐसी महादेव और माता पार्वती से आपको प्रार्थना करनी है। देखो यहीं पर अगर आपके पति पत्नी में जैसे बनती नहीं है, आपस में बार बार लड़ाई होती है, तो ऐसी लड़ाई का भी क्षय हो जाए, ऐसी प्रार्थना भी आप इस उपाय के दौरान कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, जो एक तांबे का लोटा जो लेकर के आए हैं वो लोटा भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको अर्पित कर देना है। देखो ये हो गया दूसरा उपाय जो कि बहुत ही ज़्यादा खास था। अब हम बात करेंगे तीसरे उपाय की। देखो तीसरा उपाय विशेषकर है, बुधवार का दिन है, बुधवार की चतुर्थी तिथि है। अगर आपके बच्चों को तरक्की नहीं मिल पा रही है, यदि आपके पति को तरक्की नहीं मिल पा रही है, सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। देखो ये उपाय है विशेषकर 31 हरे मूंग के दाने से किस प्रकार से आपको सफलता मिलती है। आपके पति के रास्ते में जो भी अड़चनें आ रही हैं वो सब दूर हो जाएगी। आपके बच्चों के बीच में कोई अड़चनें आ रही हैं तो वो भी दूर हो जाएगी। यानी कि चतुर्थी तिथि, देखो चतुर्थी तिथि विशेषकर बच्चों के लिए गणेश जी को समर्पित होती है। साथ ही साथ ये चतुर्थी तिथि है करवा चौथ वाली, तो ये आपके पति के जीवन में भी सुख समृद्धि लेकर के आएगी। तो देखो ये उपाय दोनों के लिए आप कर सकते हैं। जिनका बुध ग्रह कमज़ोर है वो भी ये उपाय कर सकते हैं। देखो करना क्या है, मात्र 31 यानी कि 31 हरे मूंग के दाने आपको लेना है। हरे मूंग के दाने कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए, विशेष इस बात का ध्यान रखना। आगे आपको बस में घर पर आप रहेंगे, एक कटोरी लेना, उसके अंदर हरे मूंग डालना 31 और थोड़ा सा जल मिलाना, उनको गीला कर लेना। ठीक है, उसके बाद जो हरे मूंग है वो आपको आपके सीधे हाथ में लेना है और मुट्ठी बंद कर लेना है। ठीक है, उसके बाद हरे मूंग का जो मुट्ठी है पूरे घर में ले करके आपको घूमना है। ठीक है, अब जैसे ही घूमे उसके बाद बच्चों के रूम में, पति पत्नी के रूम में, सब जगह आपको घूमना है, अशुद्ध स्थानों पर नहीं घूमना है। घूम करके जैसे ही घर के बाहर निकले आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखो करना क्या है, सबसे पहले ये हरे मूंग 3 जगह आपको अर्पित करना है, और आप जब अर्पित करोगे तब आपके पति का नाम और गोत्र बोलना और उनको सफलता से जुड़ी परेशानी जो है वो दूर हो जाए, ऐसे आपको कामना करना है। यदि बच्चों के लिए भी कर रहे हैं तो बच्चों का नाम और गोत्र बोलना, और ये मेरा बच्चा है इसकी सफलता के लिए ये मैं उपाय कर रहा हूँ, ऐसे मन में भाव रख करके आपको ये उपाय करना है। सबसे पहले थोड़े हरे मूंग दाने क्या करना है, ये जो हाथ है भगवान शिव के शिवलिंग पर स्पर्श करवाना, शिवलिंग पर, और थोड़े से हरे मूंग आपको छोड़ देने हैं हाथ से। ठीक है, पूरे नहीं छोड़ने, थोड़े से, भले 3-4 छोड़े, 5 छोड़े, गिनने नहीं है, बस एकदम से छोड़ देना रैंडमली। ठीक है, थोड़े से हरे मूंग के दाने भगवान शिव के ऊपर छोड़ दिया आपने, आपकी जो भी इच्छा है वो बोल करके। फिर उसके बाद आपके पास हरे मूंग के दाने और हैं, ये आप क्या करेंगे, नंदी जी का जो पेड़ उठा हुआ रहता है ना, वहाँ पर जाना और नंदी जी के पेड़ के वहाँ पर थोड़े से हरे मूंग के दाने आपको अर्पित कर देना है। आ गई आपको बात समझ में इतनी। अब आपके पास हरे मूंग के दाने और हैं, देखो 3 जगह छोड़ना है 31 हरे मूंग के दाने, एक ही जगह मत अर्पित कर देना। शिवलिंग पर अर्पित कर दिया और नंदी जी के पेड़ के वहाँ पर अर्पित कर दिया। अब जो हरे मूंग के दाने जो बचे हैं वो आपको बेल पत्र के पेड़ की जड़ के वहाँ पर अर्पित कर देना है। ये तीनों जब अर्पित करोगे तब आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए, और आपको अर्पित करते समय आपकी जो भी इच्छा है वो आपको बोल देना है। तो ये हो गया तीसरा उपाय जो कि बहुत ही ज़्यादा खास था, जो कि आपको बुधवार के दिन करना ही करना है। देखो अब हम बात करते हैं चौथे उपाय की। देखो गलतफहमी पति पत्नी में बहुत ज़्यादा होती है आजकल। अगर ऐसा होता है आपके साथ भी और बात बात पर पति जो है वो गुस्सा करते हैं, पत्नी जो है बहुत गुस्सा करती हैं, बहुत ज़्यादा क्लेश घर में रहता है, मतलब अच्छा नहीं लगता, घर का जो वातावरण है वो शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, सुखमय नहीं है, दुख ही दुख अगर आपको झेलने पड़ रहे हैं तो आप ये उपाय कर सकते हैं। देखो करना क्या है, तांबे का पात्र लेना, उसके अंदर शुद्ध जल भरना। ठीक है, आपको क्या करना है, थोड़ा सा लाल चंदन लेना है और लाल चंदन की टिक्की तांबे के पात्र के ऊपर आपको लगाना है। देखो कहाँ पर लगाओगे, देखो वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ, यहाँ पर एक टिक्की आपको चंदन की लगा देनी है। अब आपको क्या करना है,
भगवान शिव के मंदिर में जाना है। देखो, पति भी ये उपाय कर सकते हैं, पत्नी भी ये उपाय कर सकती है, जिनको भी परेशानियां हैं वो उपाय ये करेंगे। देखो करना क्या है, भगवान शिव के मंदिर में जाएंगे, उत्तर मुखी की तरफ मुख करना है और उसके बाद को जल जो है भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है, आशुतोष महादेव का नाम लेकर के। आशुतोष महादेव का नाम लेकर के आपको अर्पित करना है और जीवन की जो भी परेशानियां हैं वो सब दूर हो, ऐसी आपको कामना करना है। और इस करवा चौथ पर आपको ये सुंदर सा उपाय करना है। देखो, जो भी गलतफहमी हो जाती है, जो भी परेशानियां होती हैं, उनका स्मरण करते हुए आपको ये पूरा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए महादेव से कामना करना है, माता पार्वती से कामना करना है और आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाए, ऐसी आपको कामना करते हुए आपको ये सुंदर सा उपाय करना है। आज के इस पूरे वीडियो में हमने 4 बहुत ही सुंदर से प्यारे से उपाय के बारे में आपको बताया है। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।